हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन हमें पता है, किसी को फेयर ट्रीट नहीं करना, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना, चाहे वो एक आदमी हो या एक ग्रुप हो। तो इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, देखिए थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आर्टिकल 17 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें बताया कि अनटचेबिलिटी एबॉलिश किया गया। जो एक कुछ लोग थे, उनको बोला जाता था कि इनको नहीं छू सकते या टच नहीं कर सकते, सेम कुएं पे पानी नहीं भर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सब खत्म कर दिया था। इक्वालिटी लाई गई थी। आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्टिसिज्म के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे किसी को इनडिफरेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। पीपल कैन इन्वोक, यानी कि अगर उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि वो लड़ सकते अपने हक के लिए। स्पेशली दलित जो थे, उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं, पॉलिसीज बनाई गई हैं हमारी कंट्री में। सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक स्पेसिफिक स्कीम्स बनाई है इनके लिए, और स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज में, और जहां पे दलित पॉपुलेशन हाई हो। फॉर एग्जांपल सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स मिलते हैं इनके बच्चों को पढ़ना हो, और आदिवासी स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लर्निंग प्रोग्राम के लिए सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं एज ए प्रूफ ऑफ दलित, ताकि ये किसी कॉलेज में जाए, कहीं पे जाए, इनको रिजर्वेशन मिले। आइए पढ़ते हैं द स्केड्यूल्ड कास्ट एंड द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये एक्ट 1989 में फॉर्म हुआ था, फ्रेम हुआ था, और ये डिमांड्स किसकी थी? दलित्स की। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, इनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है, अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, एक ह्यूमिलेशन होती थी। एक हमारी बुक में स्टोरी भी सुनने को मिलती है। एक रतनाम एक लड़का था, उस एक विलेज में, जगमलगुर विलेज था। वहां पे क्या था, 20 नेबरिंग कंट्री से प्रीस्ट आए थे। 20 नेबरिंग कंट्री से जो प्रीस्ट आए थे, वहां पे एक वो फेस्टिवल होता था। उसमें क्या होता था कि जो दलित होता था, उसके घर से किसी को आके उन प्रीस्ट के पांव धोना पड़ता था और उसी से फिर नहाना पड़ता था। एक स्टोरी थी, एक कस्टम था उस समय पहले। रतनाम जो था, इसने मना कर दिया था, तो इसकी वजह से रतनाम के साथ बहुत ह्यूमिलेट हुआ वो। रतनाम ने एक केस भी फाइल किया था, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था रतनाम को। तो थ्रू आउट 1970 और 1980 आदिवासी पीपल जो थे, तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया अपने इक्वल राइट्स के लिए। अब ये जो एक्ट फ्रेम हुआ 1989 में, इसमें देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि एससी और एसटी जो होते हैं, इनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप कुछ भी पियो, कुछ भी खाओ, और इनके कपड़े नहीं निकाल सकते, इनको परेड नहीं करवा सकते, कपड़े निकाल के नेकेड परेड नहीं कर सकते। पहले इनके साथ ऐसे इल ट्रीटमेंट होते थे। और इनमें क्या है कि इनको, जैसे कि कोई गरीब है तो उनको जबरदस्ती काम करवाना, लेबरिंग कराना, वो भी नहीं करवा सकते। किसी को मजबूरी होती है, घर में नहीं होता है इतना इनकम, तो उसकी वजह से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी की जमीन ली है तो उसको पनिश किया जाएगा, अगर कोई एससी एसटी उसकी जबरदस्ती जमीन पकड़ी गई है तो आदिवासियों ने डिमांड जो की थी, और सबसे पहले क्या था, इनका क्या था कि इनका अपनी जो जमीनें थी, इनकी ली जाती थी फोर्सफुली, तो वो उनको वापस मिली जाए और उनको पनिश किया जाए। जो उनको फोर्सफुली ली जाती थी, जो उनकी जमीन जो लेते थे, कुछ रिच पर्सन होते थे अपने सेल्फिश रीजन के लिए। सीके जानू का एक नाम आता है, ये एक आदिवासी एक्टिविस्ट था। इसने एक पॉइंट आउट किया कि एक जो वायलेटर्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के, तो वो ट्रिबल लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, उसमें काफी लोग गवर्नमेंट के ही इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के ही इन्वॉल्व होते हैं। ये नॉन ट्राइबल लोगों को एनक्रोच करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि टिम्बर मर्चेंट हो गए, पेपर मिल्स के लिए हो गए, एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसने क्या किया था, इसने भी डिमांड्स रखवाई थी कि जिनकी जमीन छीन ली गई है उनको कंपनसेट भी करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हमारे लॉज या एक्ट्स फ्रेम होते गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का